ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं क्या दूसरों से जीतेंगे? ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है। हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। लेबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। अमेरिका पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर इस एहतजाज के नतीजे में जो दबाव है वो बढ़ चुका है। और जो विल्सन की जानिब से जो बिल पेश किया गया था जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर पर पाबंदी के हवाले से उसमें लिखा गया था जी, इस हवाले से भी अंदर से जो दबाव है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया। उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होती है। जैसे अभी जो है एक चीज़ सामने आई है कि भाई आसिम मुनीर अच्छे खासे दिन अमेरिका में रहकर इन पाकिस्तान वापस लौटा। न्यूज़ ये आ रही है कि भाई उसको इनवाइट ही नहीं किया गया था। अभी देखिए सारी चीज़ें होती है, आपको इन्विटेशन मिलता है, इन्विटेशन मिलने के बाद आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, ये चीज़ होती है। और उसके बाद अगर आप इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद वो सारी चीज़ें होती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो गए थे कनाडा G7 की मीटिंग में, तो वहाँ पर ट्रंप ने उनको बुलाया था, इनवाइट किया था कि आप यहाँ तक आए हैं तो यूएस होकर जाइए। मोदी ने मना कर दिया था तो इन्विटेशन डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ पर भी यही बात है। लेकिन अब देखिए आए दिन बेइज्जती कराना पाकिस्तानी के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इस तरीके की बेइज्जती कि भाई यूएस कह रहा है कि भाई हमने तो इनवाइट किया ही नहीं था और फिर भी यहाँ पर ये भाई साहब चले गए थे, सोचने वाली बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ की तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया। उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया। एक तो ये है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। उन्होंने कहा है ना हमने आसिम मुनीर को इनवाइट किया, ना किसी और मुल्क के जनरल को इनवाइट किया है, दिस इज नॉट। तो वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। तो अब आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी, देखिए ना, झूठ बोल के
कि आसिम मुनीर को उन्होंने इज्जत दी है इस वजह से कि वो पाकिस्तान जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग नहीं जीता। लेकिन एक चीज है कि ये जो रिपोर्ट हो रही है ना, ये अगरचे व्हाइट हाउस की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको जो जगह दी गई है वो इंडियन अखबारात ने दी है। अब ये कितनी क्रेडिबल है आपको पता है, इंडियन मीडिया पहली बात ये बस वो द हिंदू है, उसने किया, वो सबसे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया है और हिंदू ने भी किया है। ये बड़े क्रेडिबल अखबार हैं, ये ऐसा कोई झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी नाम लेके व्हाइट हाउस का। बेसिकली वो ये कह रहे हैं द व्हाइट हाउस हैज कैटेगोरिकली डिनाइड रिपोर्ट्स दैट एनी फॉरेन मिलिट्री लीडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज बीन इनवाइटेड टू द अपकमिंग यूएस आर्मी परेड इन वॉशिंगटन। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखिए, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो हैं उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई अवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है।